दिस इज़ डॉक्टर स्वीटी अग्रवाल एंड आई एम ए आयुर्वेदिक डॉक्टर। सो आज के इस नए कोर्स में मैं आपसे गुइलेन बैरन सिंड्रोम के बारे में बात करूंगी। गुइलेन बैरन सिंड्रोम एक काय चिकित्सा यानी इंटरनल मेडिसिन का एक मेन टॉपिक है, जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ। हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, इसके कॉजेज़, इसकी सिम्टम्स, इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, इसमें प्रिवेंशन, इसमें मॉडर्न और आयुर्वेदिक मैनेजमेंट क्या करनी है, हम उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। सो हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गुइलेन बैरन सिंड्रोम के बारे में जानते हैं कि किसे हम गुइलेन बैरन सिंड्रोम कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। Guillain Barre syndrome causes progressive muscle weakness and paralysis, the complete ability to use a particular muscles or a muscle group, which develops over days or up to four weeks and lasts several weeks or even months. यह जब तक रहता है। इसके बाद हम इसके कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। गुइलेन बैरन सिंड्रोम में पोस्ट इन्फेक्शन पॉलीन्यूट्रियोसिस होता है। मतलब पॉलीन्यूट्रियोसिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ सर्वल नर्व्स एट वन टाइम मार्क्ड बाय पैरालिसिस, पेन एंड मसल वास्टिंग, ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल न्यूराइटिस। इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी नर्व्स की, पैरालाइज होगा, पेन होगा और मसल वेस्टिंग हो जाएगी, और इसको हम मल्टीपल न्यूराइटिस भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे एनी डिसऑर्डर्स दैट इफेक्ट्स द पेरिफेरल नर्व्स कलेक्टिवली। ये पेरिफेरल नर्व्स पे इफेक्ट करेगा। उसके बाद एक और पॉइंट है लैंड्री पैरालाइज। लैंड्री पैरालाइज का मतलब है द डिसऑर्डर ऑफन बिगिंस विद द फ्लू लाइक इलनेस दैट बिगिंस ऑन जनरल फिजिकल वीकनेस बट इज देन कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिडली प्रोग्रेसिंग पैरालाइजिंग that starts in the legs and arms and may move on the effect the breathing muscles and face। इसका मतलब ये ऐसा डिसऑर्डर है, सबसे पहले फ्लू से स्टार्ट होगा, जर्नल इलनेस होगी, उसके बाद जर्नल फिजिकल वीकनेस होगी और रैपिडली ग्रो करके पैरालाइज में कन्वर्ट होकर लेग से स्टार्ट होकर आर्म पे आ जाएगा और उसके बाद ब्रीथिंग मसल पर इफेक्ट करेगा और अपने पूरे फेस पर इफेक्ट करेगा। इसे हम गुइलेन बैरन सिंड्रोम कहते हैं। इसके बाद अटैक पेरिफेरल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम पे अटैक करने के बाद ये नर्व इन्फ्लामेशन दैट कॉजेज मसल वीकनेस करेगा। उसके बाद ये ऑटो इम्यून डिजीज है। नॉर्मली इट एक्ट्स एज इट इज acute form of paralysis in the lower body area दैट मूव्स अपर लिम्ब एंड फेस। सबसे पहले लोअर बॉडी एरिया में ये पैरालाइज होगा, देन उसके बाद मूव होकर अपर लिम्ब और फेस तक आएगा। इसकी पैथोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि गुइलेन बैरन सिंड्रोम में क्या क्या उसकी पैथोलॉजी बताई गई है। सबसे पहले इसमें कहा है डीमेलाइटेशन ऑफ स्पाइनल नर्व एंड पेरिफेरल नर्व। डीमेलाइटेशन का मतलब होता है कि डीमेलाइटेशन occurs when myelin, which is the protective coating of the nerve cells, experience damage. This happens neurological problems occur। इसमें ये प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करता है जिससे ये जब ये डैमेज हो जाता है ना, तो इसमें बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अकर होती है। तो ये स्पाइनल रूट्स एंड पेरिफेरल नर्व्स पर इफेक्ट करेगा। देन हम इसके कोजेस के बारे में बात करेंगे। इसका कोज एक तो अननोन है, मतलब इडियोपैथिक है ये। देन गैस्ट्रोएंटेराइटिस एंड द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। गैस्ट्रोएंटेराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स, टिपिकली रिजल्ट्स फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन्स एंड वायरल इन्फेक्शन एंड कॉजिंग वोमिटिंग एंड डायरिया। अटैक द मेलाइन शीट ऑफ द पेरिफेरल सिस्टम्स एंड देन कवर द नर्व प्रोटेक्शन। मेलाइन शीट का जो काम होता है वो नर्व प्रोटेक्शन का काम करता है वो। देन मेलाइन शीट डैमेज होगी, नर्व डैमेज होगी, उसके बाद रिजल्टिंग इन फॉल्टिंग सेंडिंग ऑफ सिग्नल्स बिटवीन नर्व्स एंड मसल्स वीकनेस एंड जीबीएस यानी गुइलेन बैरन सिंड्रोम की फॉर्मेशन हो जाएगी। साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। मसल्स वीकनेस होगी, नमनेस होगी, लॉस ऑफ रिफ्लेक्स इन आर्म एंड लेग्स, लो ब्लड प्रेशर, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, फेशियल वीकनेस एंड क्लमजीनेस। देन रिस्क फैक्टर, मेनली ये एज 15 से 35 के बीच में, 60 to 90 ईयर्स के बीच में होता है। मेन जो मैन होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं वुमेन से। रिसेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसका एक रिस्क फैक्टर है। रिसेंट वैक्सीनेशन, रिसेंट सर्जरी, हिस्ट्री ऑफ लिम्फोमा एंड एड्स, ये इसका मेन रिस्क फैक्टर है। देन हम इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। इसमें अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स डेवलपमेंट ऑफ मसल पैरालाइज होगा, एब्सेंट रिफ्लेक्स होगा, एब्सेंट ऑफ फीवर होगा। देन नर्व कोऑर्डिनेशन कंडक्शन स्टडीज़ करेंगे, लंबर पंचर एंड सीबीएस एनालिसिस करेंगे, सीएसएफ
सीरम क्रेटिनाइन कैनाइज टेस्ट करेंगे, मसल बायोप्सी करेंगे। ये इसका डायग्नोसिस में मेन क्या है, मसल बायोप्सी होगी, CSF टेस्ट होगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस होगा, लंबर पंचर होगा, सीरम क्रेटिनाइन काइनेज इसका टेस्ट होगा एक। उसके बाद में ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे कैसे इफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी फेलियर कैसे होता है, गुलिन बेरिन सिंड्रोम होगा। उसके बाद मसल्स, ब्रीथिंग मसल्स में वीकनेस आएगी और रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। ऑटोनोमिक डिसफंक्शन है ये एक। देन इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करेंगे, सीवियर इन्फेक्शन होंगे, ब्लड क्लॉट्स, कार्डियक अरेस्ट और ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी भी हो सकता है। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, इंट्रावेनियस इम्यूनोग्लोबिन प्रोवाइड करेंगे 0.49 kg पर डे एंड 5 कॉन्जिक्यूटिव डेज में। प्लाज्मा नेफ्रोसिस देंगे, प्लाज्मा फेरिसिस देंगे, रिमूव द सेल्स दैट आर अटैकिंग द नर्व्स, रिहेबिलिटेशन कराएंगे। देन शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, सुपरवेटिव केयर करेंगे, इम्प्रूव एंड मेंटेन रेस्पिरेटरी फंक्शंस, प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर सॉल्स एंड डीवीटी, प्रिवेंशन ऑफ मसल्स एट्रोपी, इम्प्रूव एंड मेंटेन मसल स्ट्रेंथ, मेंटेन फंक्शन एंड एक्सरसाइज टॉलरेंस। प्रोग्नोसिस की बात करते हैं, यानी सद्यता की स्पॉन्टेनियस रिकवरी 2 to 3 वीक्स में, मोस्ट रिकेन नॉर्मल मस्कुलर फंक्शन होगा, टेंडन रिफ्लेक्स आर यूजुअली एट द लास्ट टाइम फंक्शन रिकवर। प्रोग्नोसिस में एक बात और कही, जो 80% पेशेंट है रिकवर कंप्लीट कर देते हैं 3 to 6 डेज में, 10% डाइज हो जाते हैं और 10% पेशेंट आर विद न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन होगा, ट्रांसफर मेलाइटिस होगा, टिक पैरालाइज, पोलियोमिलाइटिस, बोtulism और डिप्थीरिया इसके डिफरेंशियल डायग्नोस है, यानी ये एक जो डिजीज़ है वो कुछ इस प्रकार से भी हम डायग्नोस कर सकते हैं। अब हम इसकी आयुर्वेदिक मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, यानी जो आयुर्वेद के अंदर है हम उसे क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। सर्वगत वात व्याधि है, संतर्पण चिकित्सा करनी है इसमें। संतर्पण चिकित्सा क्या करनी है, बाह्य उपचार में हम क्या क्या चिकित्सा करेंगे, अभ्यंग करेंगे विद 50 ml ऑफ वॉम चंदन, 50 ml ऑफ वॉम चंदन बला लाक्षादी तेल को अनुलोम गति में हम स्वेदन करेंगे, अनुलोम गति में करेंगे। सृष्टिशाली पिंड स्वेदन देना है, करम बस्ती देनी है और शिरोधारा देनी है, ज्वरघन चिकित्सा करनी है। देन मैं अगेन रिपीट करती हूँ, अभ्यंग कराएंगे 50 ml ऑफ वॉम चंदन बला लाक्षादी तेलम से, अनुलोम गति में कराना है अभ्यंग। उसके बाद में सृष्टिशालिक पिंड स्वेदन देना, करम बस्ती देनी है, शिरोधारा, और उसके बाद में ज्वरघन चिकित्सा देनी है। देन पित्त द्रव्य से चिकित्सा दे सकते हैं, बला और तिल की बस्ती देनी है, करम बस्ती। अमृतवात चिंतामणि रस देना है, महावात विध्वंस रस देना है, गुरुचि सत्व दे सकते हैं और रजत भस्म दे सकते हैं। जो गुड़ी से सत्व है वो एक शमन चिकित्सा के रूप में कार्य करेगा। ये इसकी आयुर्वेदिक मैनेजमेंट है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि गुलिन बेरिन सिंड्रोम क्या होता है, गुलिन बेरिन सिंड्रोम क्या होता है, उसकी मैंने डेफिनेशन बताई आपको, पैथोलॉजी के बारे में बताया कि स्पाइनल रूट और पेरिफेरल नर्व्स का डिमेलाइटेशन हो जाता है, यानी वहाँ पर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली नर्व इन्फ्लामेशन के कारण इसमें मसल्स वीकनेस आती है। देन इसके कोजेज हैं जो अननोन है, गैस्ट्रोएंटराइटिस और रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होगा, मेलाइन शीट पर अटैक करेगा पेरिफेरल नर्व्स का। मेलाइन शीट का क्या काम होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है नर्व पर। उसके बाद मेलाइन शीट डैमेज होगी, नर्व डैमेज होगी, उसके बाद में कोई भी रिजल्ट, कोई भी मतलब सिग्नल साइड ही नहीं होंगे नर्व्स और मसल्स के बीच में, मसल्स वीकनेस हो जाएगी और उसके बाद में गुलिन बेरिन सिंड्रोम फॉर्म हो जाएगा। साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात की, मसल्स वीकनेस होगी, नमनेस होगा, लो ब्लड प्रेशर होगा, फेशियल वीकनेस होगी और क्लमजीनेस होगी। देन रिस्क फैक्टर में मैन ज़्यादा प्रोन होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, हमने रिसेंट वैक्सीनेशन दिया है, रिसेंट उसकी सर्जरी की है, कोई लिम्पोमा रेट्स की हिस्ट्री तो नहीं है। डायग्नोसिस में हम कैसे साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डायग्नोसिस बनाएंगे। एंड रेस्पिरेटरी फेलियर में बताया कि GBS गुलिन बेरिन सिंड्रोम में सबसे पहले ब्रीथिंग मसल्स वीकनेस आएगी, दैन रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। मैनेजमेंट में इंट्रावेनियस इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी देनी है, प्लाज्मा फेरिसिस देना है और रिहेबिलिटेशन। और मैनेजमेंट में एक पॉइंट और है कि स्टीरॉयड थेरेपी कोई काम नहीं करती इसमें, स्टीरॉयड थेरेपी इज नॉट वर्क एट द गुलिन बेरिन सिंड्रोम। दैन शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट देना है इसमें। प्रोग्नोसिस में मैंने बताया आपको, फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बताया कि स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन हो जाएगा, ट्रांसफर मेलाइटिस हो जाएगा, टिक पैरालाइज, पोलियो मेलाइटिस, ब्यूटिलिज्म ऑफ डिप्थीरिया हो जाएगा। आयुर्वेदिक मैनेजमेंट में मैंने बताया कि सर्वगत व्याधि या संतर्पण चिकित्सा करनी है इसमें। अभ्यंग करना है 50 ml ऑफ वॉम चंदन बल्ला लाक्षादी तेल से,
अनुलोम गति में अभ्यंग करना है, शिष्टिशाली पिंड स्वेदन देना है, करम बस्ती करनी है और शिरोधारा देनी है। देन जड़गन चिकित्सा करनी है। पितर द्रव्य से भी हम चिकित्सा दे सकते हैं। बला और तिल तेल को की हम गर्म बस्ती दे सकते हैं। देन व्रत वात चिंतामणि रस देनी है, महावात विध्वंस रस देना है, गुरुचि सत्व देना है, शमन चिकित्सा करनी है, रजत पसंद देना है, एक्सेट्रा। दिस इज द आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ द गुलिन बेरिंग सिंड्रोम। आयुर्वेदिक मैनेजमेंट गुलिन बेरिंग सिंड्रोम पर बहुत अच्छा वर्क करता है, स्पेशली अभ्यंग और कर्म बस्ती और शिरोधारा। Thank you for watching this video. If